क्या उस इंसान को कामयाब कहा जा सकता है जो इंसान पैसा तो कमा ले, शोहरत तो कमा ले, नाम तो कमा ले, लेकिन अपने उन दोस्तों को जो उसके साथ मुखलिस थे, जो उसके साथ सिंसियर थे, उनके साथ ताल्लुक को ही बरकरार न रख पाए, अपने सिबलिंग के साथ नाता ही न जोड़ पाए और उनके उस खुशी के मौके पे, उस कामयाबी के मौके पे उसके साथ सेलिब्रेट करने वाले उसके वो दोस्त ना हो जो कि बुरे वक्त में उसके साथ थे या उस वक्त में उसके साथ थे जब उसके पास ये ऐशो इशरत नहीं था और उसके सिबलिंग्स उसके साथ ना हो। इस इंसान को हरगिज कामयाब नहीं कहा जा सकता। सामीन ग्रामी, रिलेशनशिप्स एक ऐसी चीज होती है जिन पर हम कंसंट्रेट ही नहीं करते। इन वीडियोस का मकसद ही ये था, ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, हाउ टू इंप्रूव योर रिलेशनशिप एंड हाउ टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, इसका मकसद ही ये था कि आपको बावर कराया जाए कि रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड एट वन पॉइंट इन लाइफ जब आपके पास मालो दौलत होगा, जब आपके पास ऐशो इशरत होगा, जब आपके पास जिंदगी की आसाइशें मौजूद होंगी, तो तब आपको अंदाजा होगा कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और उस वक्त आपको अंदाजा होगा कि रिलेशनशिप्स, जो रिश्ते नाते ताल्लुकात ही होते हैं, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत होती है। और मुखलिस दोस्त आजकल के नफ्सा नफ्सी के दौर में मिलना इंतहाई नागुजीर है और इसको जो है बचा के रखना, इस दोस्ती को कायम रखना कोई कोई इंसान ऐसा कर सकता है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ जो बकिया रूल्स रह गए थे उनकी, जिनसे आपके रिश्ते बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, ताल्लुकात बहुत इस्तवार हो सकते हैं और रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएंगे। सो बढ़ते हैं उन रूल्स की जानिब। सबसे पहला रूल जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो है नेवर एवर इंडल्ज इन आर्ग्यूमेंट्स। दलील रोक ले, रिश्ता बचा ले। सामीन ग्रामी, ये मैं किस तरह से कह रहा हूं कि आपको बहस में इन्वॉल्व नहीं होना। सबसे पहले तो बहस की मेंटेलिटी समझते हैं। आप अपने ऊपर रख के ये चीज अप्लाई कीजिए और सोचिए कि आप बहस किस वजह से करते हैं। जब एक कॉन्सेप्ट जो कि आपके दिमाग में एम्बेडेड है, दिमाग में फिट है, दिमाग में बैठा हुआ है कि ये चीज इस तरह सही है, इस तरह गलत है, सो जब भी कोई आकर उस कॉन्सेप्ट को हिट करता है और उस कॉन्सेप्ट की आपकी ईगो को गलत साबित करने की कोशिश करता है कि नहीं, जो कॉन्सेप्ट आपने बनाया हुआ है वो ऐसे नहीं, वो ऐसे है, सो उस वक्त आप बहस में इन्वॉल्व होते हैं। बिकॉज समथिंग इज हिटिंग योर एटीट्यूड, योर ईगो, आपकी ईगो पे ये चीज हिट कर रही है आगे कि नहीं, आपकी कॉन्सेप्ट को गलत कहा जा रहा है। सो व्हाट विल यू डू एट दैट स्टेज? आप उस स्टेज पे क्या करने वाले हो? अपने आप को उस चीज पे रख के सोचिए ना। आप एंड तक जोर लगाएंगे, हत्तल इम्कान जोर लगाएंगे, बल्कि आप ये नहीं कर सकेंगे कि अपने आप को कह देंगे मैं गलत हूं। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड इन है और हमारे अंदर एक ईगो का मादा होता है जो हमें गलत होने के बावजूद भी कह रहा होता है कि नहीं, तुमने गलती नहीं मानी, तुमने गलत नहीं होना। सो जब आप अगले बंदे के उस ईगो पे हिट करते हैं, जाके आर्ग्यूमेंट में पड़ गए, तो आप जो है काम खराब कर देते हैं। सो आपको ये बात समझनी है कि जब आप किसी के साथ बहस कर रहे हैं ना, तो आप उसके ईगो को हिट करने वाले हैं, आप उसके उन कॉन्सेप्ट्स को हिट करने वाले हैं जिस पर उसकी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट बेस कर रही है, जिस पर उसकी अना बेस कर रही है। सो आप क्या समझते हैं, आप आर्ग्यूमेंट जीत भी जाएंगे तो क्या आप उसके साथ ताल्लुक को बेहतर रख पाएंगे? हालांकि ऐसा नहीं होने वाला। आप दलील में तो जीत जाएंगे लेकिन आप बहुत कुछ हार जाएंगे। आप एक मुखलिस रिश्ते को खो देंगे, आप एक मुखलिस ताल्लुक को खो देंगे। सो अगर आपको ताल्लुक बचाना है तो दलील रोक लें। बज़ाहिर तो आप हार जाएंगे, बज़ाहिर तो आप हर्ट हो जाएंगे कि नहीं, मैं सही होने के बावजूद गलत साबित हो गया, लेकिन एक छोटा सा नुकसान जो है वो बड़े नुकसान से बेहतर होता है। और उस छोटे से नुकसान को अपनी कामयाबी में इस तरह बदलेंगे कि आप उस ताल्लुक को जीत गए, उस रिश्ते को जीत चुके हैं। क्योंकि जब इंसान, एक दूसरा इंसान जो है वो आर्ग्यूमेंट को जीतने की खुशी में होगा ना कि नहीं, मैं आर्ग्यूमेंट जीत चुका हूं, आई हैव विन एन आर्ग्यूमेंट, मैं आर्ग्यूमेंट जीत चुका हूं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी जो है ईगो जो है वो सुप्रीम पे होगी और वो आपके साथ ताल्लुक भी बेहतर आपका रहेगा और आपका ताल्लुक भी बचा रहेगा, क्योंकि उसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट का, एक उसकी अना की तस्कीन का मवाद मिल चुका है। सो कभी भी आर्ग्यूमेंट को जीतने की कोशिश ना करें। पहली बात, आर्ग्यूमेंट में पढ़े ही ना, पढ़ चुके हैं तो उसको जीतने की कोशिश ना करें। डिपेंड करता है, अगर आप आर्ग्यूमेंट जीत जाएंगे तो अपना रिलेशनशिप बर्बाद कर देते हैं। तो अगर आप आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना चाहिए, आर्ग्यूमेंट को नहीं जीतना चाहिए, तो करना क्या चाहिए? मैं आपको उसका सोल्यूशन भी बताता हूं। इस तरह कीजिए
कि उसके सामने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, उसे कि ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आइदर यू एग्री ऑन इट और नॉट, ये आपका फैसला है। डोंट बी अ जज, डोंट बी अ ज्यूरी। खुद डिसाइड ना करें कि यही चीज सही है, यही चीज गलत है। हो सकता है आप भी गलत हो, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन आपने अपने माइंड में फीड की हुई है, उस इंफॉर्मेशन की बेस पे आप दलाइल दे रहे हैं ना, तो हो सकता है आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गलत हो, या हो सकता है उसकी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गलत हो, और आप ठीक ही हो। लेकिन फिर भी ये कोशिश मत करें कि आपने दलील को जीतना है। यू हैव टू विन योर फ्रेंड। आपको अपने दोस्त को जीतना है, अपने ताल्लुक को बचाना है, ना कि उस दलील को। वो दलील कोई भी मायने नहीं रखता। उसकी खुशी शायद 15 से 20 सेकंड या 1 से 2 मिनट हो, लेकिन उसके बाद जो नुकसान होने वाला है वो आपका ताल्लुक बिगड़ने वाला है। सो उस खुशी को भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए। तो इसका बेस्ट वे है कि आप उसके सामने एक ओपिनियन रखिए, उसको yes पे उभारते रहिए, उसके साथ एग्री कीजिए, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो एग्री करे, उसके सामने एक और पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू का फायदा ही होगा, या उस टाइम पे वो बात करने का फायदा ही होगा, वो जाके उस पर सोचेगा जरूर। और हो सकता है जो कॉन्सेप्ट उसका गलत है, उसकी वो इस्लाह वो खुद ब खुद कर ले। सो उसको इस्लाह का मौका दीजिए, ना कि खुद उस पर इम्पोज कीजिए सच। क्योंकि इम्पोज जो ट्रूथ होता है, इम्पोज जो रियलिटी होती है, इम्पोज जो फैक्ट होता है, उसको कोई भी नहीं मानता। सो नेवर ट्राई टू विन एन आर्ग्यूमेंट। दलील को जीतने की कभी भी कोशिश मत कीजिए। दैट्स द फर्स्ट रूल ऑफ टुडेज वीडियो। पहला रूल, नेवर ट्राई टू विन एन आर्ग्यूमेंट और डोंट इंडल्ज इन आर्ग्यूमेंट। ठीक है। सो अब बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरा रूल जिसको कि अपने ताल्लुक को एनहेंस करने के लिए आपको अप्लाई करना है, वो है यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। आपको एक सुनने वाला बेहतर बनना है, एक अच्छा सुनने वाला बनना है। इकोनॉमिक्स का एक फेमस रूल है जिसको कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। मतलब डिमांड जिस तरह की होगी उस तरह की मार्केट में अगर सप्लाई आ रही है तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। सो आज डिमांड किस चीज की है? आज हम सब ये चाहते हैं कि कुछ लोग बैठकर बस हमें सुने। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, बहुत सारे ताल्लुकात देखे होंगे जिनमें जो ताल्लुकात खराब हो रहे होंगे सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक दूसरे के बात ही प्रॉपर नहीं सुन पा रहे। हम सबको जरूरत होती है कि हमें कोई सुने प्रॉपर तरीके से, हमारी बैठ के बात सुने। जब डिमांड इस चीज की ज्यादा है तो आप उसके सप्लायर बने ना, आप उस चीज में आगे आए। जब उस चीज में आगे आएंगे तो डेफिनेटली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप लोगों को इन्फ्लुएंस भी करेंगे, और अपने दोस्तों का जो ताल्लुक आपके साथ है उनका वो भी इनहेंस रहेगा, वो भी मजबूत रहेगा, स्ट्रांगली एम्बेडेड होता रहेगा, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाएगी। बिकॉज आप वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो और इस माशरे में ऑलमोस्ट नापैद हो चुकी हुई है। बिकॉज हर कोई बोलना चाहता, सुनना नहीं चाहते। और सुनने का और भी फायदा ये होता है, सुनने का फायदा ये होता है कि हो सकता है आपको किसी पॉइंट पे वो बंदा गलत लग रहा हो, जब वो अपनी बात पूरी कर ले तो हो सकता है वो अपने आर्ग्यूमेंट सही तरह से प्रेजेंट ना कर रहा हो, अपनी बात को सही तरह से अल्फाज में अच्छी तरह से कन्वे ना कर पा रहा हो, लेकिन जब आप उसकी पूरी बात सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज। सो सेकेंड रूल इज व्हाट? बी अ गुड लिसनर। बिकॉज आपको भी ये डिमांड है, आप भी ये सोचते होंगे कि यार कोई ऐसा होना चाहिए जो आपकी बात पूरी सुन सके, जो आपको सुन सके, जो आपको आपके प्रॉब्लम्स का हल बता सके, जिसके साथ आप बातें शेयर कर सकें। और दूसरी चीज ये बात भी याद रखिएगा कि हमारे 2 कान हैं और 1 जुबान है। ये हमें ये पैगाम देती है कि आप ज्यादा फीड करें, ज्यादा सुने और उसके बाद बोलें। जब आप पहले अगले बंदे की बात सुनते हैं ना तो एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन मिलता है, उसको एक राहत मिलती है, उसको एक सुकून मिलता है कि यस उसकी बात सुनी जा रही है। और उसके बाद अगर आप उसको कोई एडवाइस भी देते हैं ना, कोई सिंसियर एडवाइस भी देते हो, तो आपकी बात सुनेगा जरूर, बिकॉज आपने उसको इतनी देर सुना है और आपने उसको इंटरप्ट नहीं किया। और आपके मेजर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इस वजह से सॉल्व हो जाएंगे बिकॉज आप सुनने की हैबिट डाल लेंगे। आप अगले बंदे को सुन लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिकली उसके बारे में क्लियर होते जाएंगे, और जो डाउट्स बने होंगे वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे, बिकॉज यू आर अ गुड लिसनर। आप ये डिमांड नहीं करें कि आपको सुना जाए, बल्कि आप ये डिमांड करें कि यस आप आओ और अपनी प्रॉब्लम्स आके मुझसे शेयर करो। आई एम दैट पर्सन जिससे तुम कुछ भी कह सकते हो, अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर करोगे तो मैं सुनूंगा तुम्हें। ठीक है। सो सेकेंड रूल इज बी अ गुड लिसनर। सो इसके बाद बात करते हैं तीसरे रूल की। तीसरा रूल ये है कि जब आपने गलती किया तो उसको एक्सेप्ट कर लें। मोस्टली क्या होता है, हमारी अना, हमारी ईगो को इस चीज से तस्कीन नहीं मिलती कि मैं गलत हो जाऊंगा। मैं व्हाट हु आर यू? आप कौन है?
व्हाट इज योर वैल्यू, व्हाट इज योर वर्थ? मिट्टी से आए मिट्टी में जाएंगे, दिस इज ऑल योर वर्थ इज, दिस इज व्हाट एक्चुअली योर वर्थ इज। आप बीमार हो ना, तो जब तक अल्लाह आपको सेहत नहीं देगा ना, तो आपको हर चीज का जायका अच्छा नहीं लगता, हर चीज को आप अच्छा महसूस नहीं कर पाते। आपकी आंखें अल्लाह ताला ये ले लेना तो आप अच्छी तरह से चीजें देख नहीं पाएंगे। सो व्हाई यू आर प्राउड ऑफ, किस चीज पे आपको इतना नाज है, किस चीज पे इतना फख्र है, किस चीज पे इतना गुरूर है? अगर आपको रिश्तों को बचाना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ताली एक हाथ से कभी भी नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। और कहीं ना कहीं पे, किसी ना किसी पॉइंट पे आपकी भी गलती जरूर होगी। बेशक आपका शेयर 5 से 10% ही हो, लेकिन वो शेयर होगा जरूर। सो जब आप एग्री कर देंगे ना कि हाँ इस चीज पे मैं गलत था, तो वो इंसान आपकी बात को सुनेगा और आपके ताल्लुक बेहतर रहेंगे। सो कभी भी अपनी गलती को मानते हुए देर मत कीजिए। अगर आपको करते हुए शर्म नहीं आई तो गलती एक्सेप्ट करते हुए क्यों शर्म आनी चाहिए? आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है कि जब आप अपनी गलती मान लेते हैं, बिकॉज आप अपनी अना को, अपनी ईगो को पसे पुश डाल देते हैं। आप अपनी अना को बैकफुट पे भेज देते हैं बाय सेइंग कि यस आई वाज रॉन्ग एट दैट पॉइंट। सो एक्सेप्ट योर मिस्टेक, अपनी गलती को मान लीजिए, इससे आपके ताल्लुक बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। अब बात करते हैं चौथे और सबसे अहम, बात करते हुए हमेशा चेहरे पे स्माइल रखें। जब आप स्माइल रखते हैं ना, एक बड़ी मशहूर कहावत है, वो कहते हैं कि आप खुश हैं इसलिए नहीं हंस रहे, बल्कि आप हंस रहे हैं तभी आप खुश हैं। सो जब आप स्माइल करते हैं ना, तो आप अगले बंदे को एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, एक पॉजिटिव चीज क्लियर कर रहे हैं। इमेजिन आप किसी बंदे से बात करने जा रहे हो, उसकी अगली शक्ल इस तरह होनी है, और अब इमेजिन करें जा रहे हैं, उसकी आगे से शक्ल ये है, क्यूट सा डिंपल नजर आ रहा है। बाय द वे बात करते हैं उस पर। जो स्माइल जो है ना, अपने आप बात करने के अंदाज में ना, बात करते हुए अपने जो है ना, अपने उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स में ना, अपनी कम्युनिकेशन के वे में स्माइल का अपना लाजमी शार बना ले, अपना लाजमी हिस्सा बना ले। बात करते हुए अपने स्माइल जरूर करनी है। जब आप स्माइल करते हैं तो अगले बंदे को आप पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, उसको पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव फील करवा रहे हैं। और जब आप उसको पॉजिटिव फील करवा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। सो ये चंद रूल्स थे जो कि पिछली दोनों वीडियोस में मैंने आपको बताया और इस वीडियोस में बताए हैं। ये डेफिनेटली रूल्स हर जगह अप्लाई तो नहीं होंगे, किसी जगह पे आपको इनके अलावा भी करना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली ये रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। सो अगर आपको ये रूल्स अच्छे लग रहे हैं तो इनको अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करके अपना डिफरेंस नोट कीजिए, अपने ताल्लुकात की इनहैंसिटी को नोट कीजिए, अपने ताल्लुकात की मजबूती को नोट कीजिए, और उसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने इस रूल्स के जरिए से कौन कौन से एक्सपीरियंसेस हासिल किए हैं। उम्मीद करता हूं आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत मजबूत होंगे, ताल्लुकात बहुत इस्तवार होंगे। इस वीडियो का एहतमाम करते हैं, इसके साथ इस सीरीज का भी एहतमाम करते हैं, जो कि एक मिनी सीरीज थी जिसका नाम था हाउ टू इंप्रूव योर रिलेशनशिप्स। मैं मिलूंगा आपको अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और अगर इन रूल्स को आप फायदेमंद समझते हैं तो इनको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दें, और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिर के तमाम खुशियां अता फरमाए। आमीन। खुदा ने के बाद।